जय हिंद। और चलिए दोस्तों, आज की क्लास में आपको शानदार तरीके से पाउली का अपवर्जन नियम सिखाऊंगा और शानदार तरीके से नोट्स भी बनवाऊंगा, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बस आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। दोस्तों, अगर पाउली का अपवर्जन नियम आपको याद नहीं हुआ तो वीडियो को आराम से डिसलाइक कीजिएगा और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की है, आज की शानदार टॉपिक को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, पाउली का अपवर्जन नियम शानदार तरीके से समझने के लिए आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा, अर्थात चारों क्वांटम संख्या आपको निकालना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है दोस्तों तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई आपके लिए पहले से वीडियो बना के रख दिया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको शानदार तरीके से पाउली का अपवर्जन नियम एकदम लॉलीपॉप तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो पाउली का अपवर्जन नियम है ये नाम क्यों पड़ा। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है दोस्तों, आपको शानदार तरीके से आपके एग्जाम के लिए लास्ट में नोट्स बनवा दूंगा। अभी आपको सुनना है बस और समझना है, ठीक है। चलिए सुनिएगा ध्यान से दोस्तों। सन 1925 में एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक वोल्फगैंग पाउली ने सर्वप्रथम इस नियम का अध्ययन किया था दोस्तों, इसलिए इस नियम का नाम पाउली का अपवर्जन नियम पड़ा। याद रखना दोस्तों, कई बुक में यहाँ वुल्फ के स्थान पर वुल्फ लिखा है, अर्थात वुल्फगैंग पाउली लिखा है, तो आपको घबराना नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रहे दोस्तों इसके रीजन कि पाउली का अपवर्जन नियम नाम क्यों पड़ा, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, इसके नियम को शानदार तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में मैं कोई भी एटम ले लेता हूँ, जैसे चलिए हीलियम ले लेता हूँ। आप सबको पता है दोस्तों कि हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होती है, वो 2 होती है। अगर दोस्तों आपको तत्वों के परमाणु क्रमांक याद करने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों आप सिर्फ 2 मिनट में 5 एलिमेंट्स का परमाणु क्रमांक शानदार तरीके से जिंदगी भर के लिए याद कर सकते हो। और ऐसे ही मैंने 7-8 वीडियो बना के ही रखा है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। चलिए देखिएगा, अब मैं आपसे कहूं कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो आपको तो पता ही होगा, आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं इसका। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि s सबसेल के लिए एक कक्षक बनते हैं, एक ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। अब हमें इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरना है और हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरेगा और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भरेगा। आप सबको क्लियर है। और आप ये भी जानते हैं कि s सबसेल में एक कक्षक बनते हैं जिसमें m की वैल्यू दोस्तों 0 होती है, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब करना क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अब हमें इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या अर्थात n, l, m और s का मान फाइंड करना है। और दोस्तों आपको तो आता ही है, तो चलिए साथ में फाइंड करते हैं। देखिएगा, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। अब सबसे पहले हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। तो आज मैं आपको n की वैल्यू फाइंड करने का एक शानदार ट्रिक बता देता हूं, काफी हेल्पफुल रहेगा। कि SPDF के पहले जो भी नंबर लिखा होगा वो n की वैल्यू होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ s के पहले क्या लिखा है 1, तो इस प्रकार से n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 1। अब चलिए दोस्तों, अब हमें निकालना है l की वैल्यू। और आप जानते हो कि सबसेल को हम l से डिनोट करते हैं और सबसेल 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, SPDF। अब देखिए, l सबसेल के लिए l की वैल्यू दोस्तों 0 होती है, P सबसेल के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D सबसेल के लिए L की वैल्यू 2 होती है और F सबसेल के लिए L की वैल्यू 3 होती है। इसको आप याद रख लीजिए दोस्तों, अगर आपको चारों क्वांटम संख्या निकालना नहीं आता तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ L इक्वल क्या है, S है, मतलब S सबसेल है। और S सबसेल के लिए L की वैल्यू हमने अभी देखा 0 होता है, तो इस प्रकार से हम L इक्वल लिख देंगे 0। चलिए दोस्तों, अब हम n की वैल्यू भी निकाल लिए, l की वैल्यू भी निकाल लिए। अब बारी आती है दोस्तों m की। अब हमें m की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर आपको चारों क्वांटम संख्या निकालना नहीं आता है तो आप इसको ध्यान से नोट कीजिएगा कि s सबसेल के लिए एक ऑर्बिटल बनते हैं जिसमें m की वैल्यू 0 होती है।
p सबसेल के लिए 3 ऑर्बिटल बनते हैं जिसमें m की वैल्यू -1 से +1 होती है, और d सबसेल के लिए 5 कक्षक बनते हैं, 5 ऑर्बिटल बनते हैं जिसमें m की वैल्यू -2 से +2 तक होता है, और f सबसेल के लिए 7 कक्षक बनते हैं जिसमें m की वैल्यू दोस्तों -3 से +3 तक होती है। आप इसको शानदार तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हमें m की वैल्यू निकालना है और हमारे पास क्या है, सबसेल s, और हमने अभी देखा दोस्तों कि s सबसेल में एक ऑर्बिटल बनते हैं, एक कक्षक बनते हैं, और उसमें m की वैल्यू दोस्तों 0 होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे m = 0। अब चलिए दोस्तों, अब हमारा लास्ट क्वांटम नंबर बचता है s। चलिए आपको s की वैल्यू निकालने का शानदार ट्रिक बताता हूं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज पोजीशन में दिखे तो s की वैल्यू आपको +½ लेनी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज के स्थिति में दिखे तो आपको s की वैल्यू -½ लेनी है। वो कैसे, चलिए इसमें देखते हैं। देखिए हमारे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालना है, तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन तो हमारा ये है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है ना दोस्तों, देखिए ऊपर में दिया है, तो s की वैल्यू कितना होगी, ½ होगी, तो हम यहाँ लिख देंगे +½ इस प्रकार से। आशा करता हूं दोस्तों ये चारों क्वांटम नंबर आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार दोस्तों हमें दूसरे इलेक्ट्रॉन के भी चारों क्वांटम नंबर निकालना है। सेम है, करना कुछ नहीं है। n की वैल्यू आपको पता है कि 1 होगी, l की वैल्यू भी सेम है दोस्तों, l की वैल्यू कितना है यहाँ 0, तो यहाँ भी हम 0 लिखेंगे, m की वैल्यू 0। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ s की वैल्यू फाइंड करना है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज की पोजीशन में है, और हमने अभी जस्ट देखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज की स्थिति में हो तो हम s की वैल्यू -½ लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ कितना लिखेंगे, -½ लिख देंगे। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको दोनों इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर शानदार तरीके से निकालना आ गया हो। अब चलिए दोस्तों यहाँ ध्यान से समझिएगा कि हमने एक परमाणु लिया और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकाले। ऐसा क्यों किए हम लोग? अब चलिए दोस्तों उसी चीज को शानदार तरीके से समझते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए यहाँ हमने दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या निकाले, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से दोस्तों कि n की वैल्यू दोनों में सेम है, l की वैल्यू भी सेम है और m की वैल्यू भी सेम है। मगर दोस्तों अगर आप देखिएगा ध्यान से तो s की वैल्यू दोस्तों दोनों इलेक्ट्रॉनों में अलग अलग है। तो इसी चीज को पाउली जी ने बताया है। तो उसने ये कहा दोस्तों कि किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी एक समान नहीं होता है, ये चीज उसने कहा, और इसको शानदार तरीके से उसने प्रूफ भी किया। आप इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हो और इसको शानदार तरीके से और भी प्रूफ कर सकते हो। अगर आप इसी चीज को दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि किसी परमाणु के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं होती है। इस प्रकार से आप बोल सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों यह नियम आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा और शानदार तरीके से याद भी हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की, अब इसका शानदार तरीके से नोट्स भी बना लेते हैं। तो आप हेडिंग डालिए दोस्तों, पाउली का अपवर्जन नियम अर्थात पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हेडिंग डल गया तो लिखना स्टार्ट कीजिए दोस्तों शानदार तरीके से। लिखिए, सन 1925 में एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक वोल्फगैंग पाउली ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था। इसलिए इस नियम को पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। यहां तक हो गया। चलिए अब आगे लिखिए दोस्तों, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कामास लगा लीजिए, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान, लिखिए, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होता है। एक बार फिर दोहराता हूं दोस्तों, ध्यान से लिख लीजिएगा, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होता है। इन्वर्टेड कामास बंद कर दो। अगर इसी चीज को आप दूसरे शब्दों में लिखना चाहते हो तो अथवा करके लिख लीजिएगा कि लिखो, किसी परमाणु के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी एक समान नहीं होती है। लिख लिए। अब आप एग्जाम्पल में इसको नोट कर लीजिए और आप इसी तरह के और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं और इस रूल को चेक कर सकते हैं।
और इसी प्रकार से दोस्तों आपके कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।